Hello dear students, this is the question paper of class 5th mathematics. So move to the question. First question is MCQ. So MCQ में क्या है, टिक द करेक्ट आंसर. आपको सबसे पहले टिक करना है. So how many faces does the cube have? क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 faces. Write formula to find perimeter of the rectangle. रेक्टेंगल का फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होगा? D. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. फिर हाउ मच पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर इज 1 मिलीमीटर, कितना होगा? थर्ड का क्या हो जाएगा? 1/10. अंडरस्टैंडिंग है. इफ वी हैव 2 पीसेस A एंड B टू कंपेयर विच पीस इज बिगर, वी नीड टू नो. हमें क्या जानने की ज़रूरत है कि कौन सा पीस बड़ा है और कौन सा छोटा, तो हमें उसकी एरिया पता करना पड़ेगा. फिर इन अ ग्रिड ऑफ 10 by 10 यू हैव टू कलर 0.45 पार्ट ऑफ द रेड. हाउ मेनी बॉक्सेस आर स्क्वायर्स वुड यू कलर रेड? तो क्या हो जाएगा? 45 कलर उसमें कर देंगे रेड से. फिर कंप्लीट द पैटर्न. 600 550, तो ये उसमें माइनस में जा रहा है. 50 हम माइनस कर रहे हैं तो 500 आ जाएगा. फिर 450 आ जाएगा. फिर 400 आ गया. इस तरीके से ये चलेगा. तो 6 में बी वाला सही हो जाएगा. आप चलते हैं एबिलिटी टू कंप्यूट. 7. व्हाट इज़ द एडिशन ऑफ 25,76,258 प्लस 30,45,482 को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 का मोर देन 50 lakhs हो जाएगा. और नहीं तो आप प्लस करके देख भी लेना. फिर व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ a rectangular paper piece whose one side is 12 centimeter and second side is 5 centimeter. 8 में कौन सा हो जाएगा? 34 centimeter. Now move to the next problem solving ability. If you have $10 and $1 is equal to 72.30 rupees in India, then how much amount in Indian rupees will you get? अगर आपको $10 मिल रहा है तो आपको बताना है कि इंडियन करेंसी, क्योंकि $1 का कितना है वैल्यू, कितना इसमें बताया गया? 72.30 रुपीज़ बताया गया है. तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके बताना है. आप क्वेश्चन 10 पे चलते हैं. व्हाट इज़ द टोटल नंबर इफ, इसका मतलब 5 हुआ तो टोटल नंबर 10 का क्या हो जाएगा? A 15. नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव नॉलेज. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो अगर ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर है और लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो आपको क्या कितना आ जाएगा आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर. हाउ विल यू राइट 10 पार्ट्स इन न्यूमरल्स? कैसे लिखेंगे 10 तो 100/10 हो जाएगा. If you are looking at the rising sun, then in the which direction your left hand points? Understanding. अगर आपका फेस जो है ईस्ट डायरेक्शन में है तो आपका लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन में होगा? तो आपको ये करके देखना होगा कि कौन से उसमें डायरेक्शन में होगा. लेफ्ट हैंड वैसे तो हमारा नॉर्थ में होगा, लेकिन आप एक बार फिर भी ट्राई करके देख लेना. फिर अंडरस्टैंडिंग है. द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता इज 26.6 डिग्री सेल्सियस. द चेन्नई's टेम्परेचर इज 29.90 डिग्री सेल्सियस. हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम चेन्नई? सो माइनस कर लेना है, आपको पता चल जाएगा कि कितना कम है. फाइंड द वॉल्यूम दिस फिगर एंड राइट द करेक्ट यूनिट. आपको इस वॉल्यूम को फिगर को देखना है और कितना यूनिट हो जाएगा तो आपको ये लिखना है कितना हो जाएगा. फिर नेक्स्ट पे चलते हैं एबिलिटी टू कंप्यूट पे चलते हैं 6 नंबर पे. फिर संतराम इज अ स्पेशल कुक हु कम्स ओनली ऑन पार्टी डेज. लास्ट ईयर ही वॉज कॉल्ड फॉर ओनली 28 days. फॉर हिज डे ही हैज़ टू बी पेड Rs 165. फाइंड आउट हाउ मच मनी ही विल गेट इन ऑल. एक दिन के लिए उसको 165 रुपीज़ दिया जाता है तो 28 डेज के लिए कितना दिया जाएगा? तो 165 इंटू 28 मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से आपको लिख देना है. द क्लास टीचर ऑफ क्लास 5th इज प्लानिंग
a party for his class. Students are asked to vote for their favorite ice cream flavor and represent it in the following pictograph. Read the pictograph and answer the questions given below. So this question is, इस आइसक्रीम का मतलब, एक आइसक्रीम का मतलब क्या हो गया, 2 वोट्स. तो देखो, हाउ मैनी स्टूडेंट वोट फॉर वनीला, वनीला के लिए कितनों ने किया है. विच फ्लेवर डिड द स्टूडेंट लाइक द लीस्ट एंड हाउ मैनी स्टूडेंट, सबसे कम किसके लिए किया है और कितना. तो इस तरीके से आपको ये चार्ट देख करके करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट वोट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. यू बॉट 10 रजिस्टर एट रेट ऑफ ₹16 पर रजिस्टर. 10 रजिस्टर खरीदा और कितने का पड़ा, 16. यू हैव ₹200. फाइंड आउट मच मनी विल यू गेट बैक. अब आपने 16 पर रजिस्टर आपका पड़ रहा है और 10 रजिस्टर खरीदना है, तो आपको कितने बैक मिलेंगे. तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा टोटल कितना हो जाएगा. तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 16 10 जा 160 हो जाएगा. फिर 200 से इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, फिर आ जाएगा आंसर आपका. तो इस तरीके से आपको लिख देना है. अब चलते हैं, हाउ मच टी विल कम इन अ कप हुज 2 साइड आर 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर. कितनी चाय आएगी. तो कप में जिसका साइड कितना है, एरिया है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर. तो आपको ये उस हिसाब से कर लेना है. आंसर की मैं इसमें शेयर कर दूंगी इसके साथ में, सो डोंट वरी. लुक एट द आंसर की.